नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज आप सभी सीखेंगे 38 इंच चेस्ट साइज की 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग, जिसका मेजरमेंट स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो आप यहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग के साथ साथ टिप्स भी देख लेते हैं कि हैवी साइज की ब्लाउज की कटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे आपके ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग आए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अपनी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग मैंने कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद पूरे कपड़े की लंबाई नापेंगे, जिसमें कि हमारा बैक और फ्रंट आसानी से आ जाएगा कि नहीं। उसके बाद हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पूरे कपड़े की चौड़ाई इस तरह से परफेक्ट है। तो इसमें हमारी लंबाई सॉरी फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट दोनों आ जाएगी। तो अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जितना भी हमारे ब्लाउज का लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 15 इंच यहाँ पर लेंथ है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा करके सिलाई मार्जिन का 16 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगा के एक सीधी लाइन खींचते हैं शोल्डर के लिए। यदि आप बैक पार्ट में फोल्डिंग के लिए भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 1 से 1.5 इंच। तो यहाँ पे हम फोल्डिंग के लिए नहीं ले रहे हैं, 1 इंच बस एक्स्ट्रा लिए हैं सिलाई मार्जिन के लिए। बाद हम इस तरह से शोल्डर की साइड लाइन खींच देंगे। इसके बाद हम शोल्डर की नाप लेंगे। तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। 5.5 इंच शोल्डर लेना है। नीचे से भी 5.5 इंच, यहाँ से भी निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्म होल 6 इंच लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे बाजू की चौड़ाई ज़्यादा है। यदि आपके बाजू की चौड़ाई कम है तो आप 6.25 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कई वीडियो में मैंने बताया इस तरह से बाजू की चौड़ाई यदि ज़्यादा रहती है तो आर्म होल ज़्यादा ले सकते हैं आप, आधा इंच से 2 पॉइंट तक। और बाजू थोड़ी सी पतली है तो आधा से 2 पॉइंट तक कम भी ले सकते हैं। यदि ज़्यादा हैवी साइज का बाजू है तो आप 6.25 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आर्म होल की लंबाई को थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाजू की चौड़ाई के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने 6 इंच लिया है। नॉर्मल चार्ट शोल्डर एंड आर्म होल का इस तरह से आप मेजर में स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नॉर्मल चार्ट दिया है, संभावित चार्ट ये है। और अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हर लेडी की बॉडी की बनावट डिफरेंस होती है। किसी का स्लीव चौड़ा रहता है तो किसी का चेस्ट चौड़ा रहता है। तो उस हिसाब से कटिंग करेंगे ध्यान में रखते हुए, तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो देखिए, ये पीछे वाला पार्ट है, तो हम आधा इंच अंदर की साइड डाउन करेंगे। उसके बाद 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे आर्म होल में शेप देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आर्म होल में शेप देने के लिए 1 इंच पर, अंदर वाली लाइन से 1 इंच पर मैंने ये निशान लगाने के बाद सेफर पट्टी की मदद से हम यहाँ पे आर्म होल में शेप देंगे। तो इस तरह से आर्म होल में शेप देने के बाद हम यहाँ पे देखिए नीचे से डाउन करेंगे। थोड़ा सा डाउन करने से क्या है, नीचे आर्म होल में कपड़ा कलेक्ट नहीं होता है और यहाँ पे झोल नहीं आता है। तो देखिए, 2.25 इंच पर नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई 2.25 इंच रखे हैं फ्रेंड्स, और लंबाई 10 इंच रखे हैं। और नीचे से गले की चौड़ाई 3.25 इंच रखेंगे। ऊपर से आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए नीचे का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे की चौड़ाई में आधा इंच का डिफरेंस है। नीचे आधा इंच ज़्यादा है और ऊपर आधा इंच कम। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैंने गले का बॉक्स बना लिया है। अब हम वेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे कमर की साइज 34 इंच है, तो 34 का चौथाई 8.5 इंच होता है। तो 8.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम 1 इंच प्लेट्स के लिए रखेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हमारा ये नीचे की साइड का निशान लगेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे 34 का चौथाई 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच लेंगे प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सीधी लाइन खींच ली है। अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंच पर मैंने प्लेट्स लिया है, 4.5 इंच का। और प्लेट्स की चौड़ाई हमारी 1 इंच की रहेगी। तो इस तरह से प्लेट्स का शेप दे देंगे। तो देखिए, प्लेट्स बनाने के बाद अब हम शोल्डर डाउन करेंगे और गले में गोलाई देंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिपर पट्टी की मदद से यहाँ पे मैंने गले में गोलाई दे दी है। अब हम 2 पॉइंट तक शोल्डर डाउन करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड्स, आधे इंच से कम और 2 पॉइंट से ज़्यादा। थोड़ा सा शोल्डर
डाउन करना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये पीछे वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बॉडी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप ही ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो ही आपके ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग आएगी, क्योंकि हैवी साइज के ब्लाउज में अधिकतर कमर की साइज हैवी रहती है। तो उस हिसाब से हमें प्लेट्स और नीचे का कपड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और अक्सर हैवी साइज के ब्लाउज में देखा जाता है जो बस्ट साइज होता है या चेस्ट साइज, वो भी हैवी ही होता है। तो किसी किसी का नॉर्मल भी होता है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा हैवी होता है, किसी का मीडियम होता है। ज़रूरी नहीं कि हर 38 या 40 साइज के ब्लाउज में चेस्ट साइज बस्ट साइज एक ही बराबर हो। इसलिए बस्ट साइज को ध्यान में रखते हुए प्लेट्स वगैरह का प्लेट्स का जो फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हैं उस हिसाब से तो फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच लंबा चौड़ा कपड़ा लेते हैं, लंबाई भी ज़्यादा लेते हैं 1 इंच और चौड़ाई भी आगे के पार्ट के लिए। तो यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाने के शोल्डर की लाइन खींच लिए हैं। अब इस तरह से देखिए, पीछे का मैंने 16 इंच लिया था तो आगे का मैं 17 इंच लूँगी, क्योंकि इसमें बेल्ट जॉइंट होगा तो बेल्ट में भी सिलाई मार्जिन जाएगी। तो इस तरह से 5.5 इंच पर इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हम 6 इंच रख रहे हैं फ्रेंड्स, और 38 का चौथाई 9.5 और 1 इंच ऊपर भी लेंगे प्लेट्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे आधा इंच डाउन करेंगे आर्म होल को, क्योंकि ये आगे वाला पार्ट है। पीछे वाले पार्ट में मैंने अंदर की साइड डाउन किया था और इसमें जो है गले की साइड डाउन करेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 इंच या 2.25 इंच ही रख लेंगे ऊपर की चौड़ाई गले की, और नीचे से 6.5 इंच, और नीचे से मैंने 2.5 इंच लिया है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद गले में शेप देंगे गले की गोलाई का। तो इस तरह से देखिए ये हमारे गले में यदि ज़्यादा फैलाव चाहते हैं तो नीचे से 3 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने गले में शेप दिया और आर्म होल में भी शेप दे दिया है। अब नीचे की साइड इस तरह से डाउन करेंगे कटिंग करते समय। और देखिए कमर की साइज में यहाँ पे हमने 8.5 इंच लिया है कमर की चौथाई, और 1.5 इंच प्लेट्स के लिए लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं प्लेट अच्छे से लगाती हूँ तो शेप अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रखती हूँ कि जिससे कपड़ा हमारा कम ना पड़े। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर से बेल्ट तक की लंबाई मैं 14.25 इंच रख रही हूँ, और ये बस्ट साइज बस्ट पॉइंट हमारा 11 इंच पर है, क्योंकि फ्रेंड्स सीने की साइज और उभार के हिसाब से इन सब लंबाई का को ध्यान में रखते हुए रखते हैं तो फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। यदि बस्ट साइज आपका हैवी है तो आप 14 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, यदि बहुत कम है तो आप 13 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से बेल्ट और शोल्डर की दूरी जो है कम नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से देखिए 1 इंच ऊपर से मैं इस तरह से बेल्ट का शेप दूंगी। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ऊपर भी राउंड में भी शेप दे सकते हैं और सीधा भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स प्लेट्स और शोल्डर से बेल्ट तक की लंबाई का जो है मेजरमेंट अच्छे से बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से रखना चाहिए। तो इससे क्या है, परफेक्ट फिटिंग आती है। ज़रूरी नहीं कि हर साइज के ब्लाउज में जो है जो सीने का उभार हो एक बराबर हो, किसी का कम या किसी का ज़्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे, वो आप बॉडी मेजरमेंट से भी नाप ले सकते हैं, और ब्लाउज से भी यदि अच्छी फिटिंग की ब्लाउज है तो उससे भी पता चल जाता है कि आपके ब्लाउज के चेस्ट बस्ट और वेस्ट में कितना अंतर है। तो उस हिसाब से आप कटिंग करेंगे फ्रेंड्स तो आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैं बेल्ट को काट कर अलग कर ली हूँ। अब यहाँ पे हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे 4 इंच पर, इस तरह से प्लेट्स का निशान लगाएंगे 2.5 इंच का, और यहाँ पे 1.5 इंच प्लेट्स की चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बहुत हैवी साइज का है नहीं, बस्ट साइज थोड़ा सा मीडियम है। तो इस तरह से मैं 1.5 इंच का प्लेट्स लगाऊंगी। यदि बहुत हैवी साइज है तो आप 2 से 2.5 इंच तक का भी लगा सकती हैं, और 2-2 इंच का गैप करते हुए इस तरह से देखिए निशान लगा लिए हैं, और उसी निशान पर मैं चारों प्लेट्स को डालूंगी। तो देखिए यहाँ, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा तिरछा लेते हुए सारे प्लेट्स लगा लूंगी। प्लेट्स की चौड़ाई फ्रेंड्स आधे इंच से 1.25 इंच तक आप रख सकते हैं। यदि बस्ट साइज बहुत हैवी है तो उस हिसाब से कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए
प्लेट की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी ब्लाउज की या बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से प्लेट्स एंड बेल्ट्स सब मेजरमेंट किया है। इसी से हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। जिसकी भी ब्लाउज बनाती हूँ सब फिटिंग देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी ब्लाउज बनाना सीख लीजिए। ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हम हर किसी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं स्लीव कटिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पे स्लीव की लंबाई हमारी 10 इंच है तो 10.5 इंच पर इस तरह से कटिंग करेंगे और नीचे से सीधा करने के बाद 10.5 इंच पर निशान लगाएँगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएँगे। फिर इसे सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे। तो 3 इंच डाउन करने के बाद हम स्लीव का शेप देंगे इस तरह से। देखिए तिरछा मिलाते हुए स्लीव का शेप देते हैं। स्लीव में भी शेप आप ढाई इंच या 3 इंच, आधा इंच कम या ज़्यादा शेप दे सकते हैं। जैसा कि आपको नीचे यदि फैब्रिक कम पसंद हो तो आप ढाई 3.5 इंच तक भी दे सकते हैं और 3 इंच भी दे सकते हैं। यदि आपको फैब्रिक ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे आप 2.5 इंच दे सकते हैं। तो इस तरह से स्लीव की कटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा हमारा बचा है तो इसमें हम 1.25 इंच का गला पट्टी निकालेंगे। इस तरह से हमारे ब्लाउज की पूरी कंप्लीट कटिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। यदि आपको ये कटिंग और टिप्स पसंद आए हो तो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए यहाँ पे हम जो भी कपड़े हमारे बच्चे हैं उसमें से बटन पट्टी और स्लीव पट्टी जो भी कमर पट्टी अटैच करना है वो सारा हम मैनेज कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए बारी-बारी से सारी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।